हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फिनॉल से रिलेटेड आपका कुछ क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिलोंग्स टू फिनॉल, ठीक है, कौन सा ऐसा है जो बिलोंग करेगा फिनॉल से। तो चलिए देखते हैं, जैसे इसकी बात करें तो यहाँ पे OH है, मतलब इसका मतलब ये इस तरीके से लगा हुआ है, तो ये तो ऑलरेडी आपका क्या है, फिनॉल है। इसी तरीके से अगर हम इसका बात करें तो ये भी लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, ये भी फिनॉल ही है आपका, ठीक है। और इसकी बात करें तो इसका मतलब ये भी, इसमें दो ग्रुप लगा है OH के, ठीक है, ये भी क्या है, फिनॉल है। तो दोनों ये सब क्या है, सभी बिलोंग कर रहे हैं फिनॉल से, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दिस, ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे आपका ये क्वेश्चन है, तो कह रहा है नेचर ऑफ द COH बॉन्ड, जो फिनॉल का जो COH बॉन्ड है वो कह रहा है इसमें कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होता है। जैसे अगर हम बात करें फिनॉल की, यहाँ से ये होता है कार्बन, ठीक है, इसी तरीके से OH ग्रुप। अब ये कार्बन से डबल बॉन्ड, इसका मतलब sp2, यहाँ पे कार्बन होंगे, इस वजह से sp2 ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन है PH MgBr(x), यहाँ पे इसका वैल्यू आपको बताना है कि यहाँ पे क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे ये बना है, ठीक है, बेंजीन बन रहा है। अब इसमें H+, इसका मतलब है जिसमें से डोनेट करेगा, तो ये तो कार्बनिक कंपाउंड करेगा ही नहीं। यहाँ भी क्या है, कार्बनिक कंपाउंड, ये भी नहीं करेगा। ईथर तो करेगा ही नहीं, ROR होता है। चलिए अगर इसकी बात करें तो चलिए देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। चलिए स्ट्रक्चर बना के इसको समझते हैं। जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पे ये लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है, MgBr, ठीक है, ये। तो अब अगर हम इसका रिएक्शन जो है इसके प्रेजेंस में कराएं, ठीक है, इसका रिएक्शन हम इसके प्रेजेंस में कराते हैं, तो देखते हैं आपका क्या होगा। चलिए देखते हैं। अब ये जानते हैं, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ अटैक करेगा, और ये वाला बॉन्ड यहाँ से निकल जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ पे। तो आगे के केस में अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर इसका क्या बन जाएगा, यहाँ पे H जुड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो गया आपका CH3, ठीक है, और यहाँ पे आपका CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O। इस तरीके से क्या होगा आपका, सॉरी, यहाँ पे जब ये से अटैक करेगा तो ये बन जाएगा आपका इस तरीके से Mg, और यहाँ पे हो जाएगा Br, और यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। इस तरीके से आपका कुछ इस तरीके से क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे। जैसे अगर हम इसकी बात करें, जैसे ये है क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट है इसमें। अब इसमें कह रहा है कि ये जो इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे अगर हम क्या करें, इसका ऑक्सीडेशन कराएं, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन कह रहा है, चलिए कराते हैं। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीडेशन अगर हम कराएंगे तो इसको हम ऐसा लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको ऑक्सीडेशन कराते हैं सबसे पहले, तो हम इस चीज़ को क्या करेंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से इसको लिखेंगे। तो अब क्या करना है, अब ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ से अटैक करेगा, और ये बॉन्ड क्या होगा, यहाँ शिफ्ट होगा। तो आगे केस में अगर आप देखेंगे जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ OH जुड़ जाएगा, और यहाँ पे क्या निकल गया आपका CH2O- चार्ज, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे अब हम बात करते हैं इसकी। अब इसमें देखिए, इसमें दिया गया है कि जो A है वो क्या होगा, ठीक है। तो जैसे अगर हीट की बात करें, हीट के प्रेजेंस में तो बनेगा ही नहीं फिनॉल, इसके भी प्रेजेंस में नहीं बनेगा इसके। चलिए इसमें देखते हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, तो कैसे बनता है, चलिए मैकेनिज़्म बता देते हैं आपको। जैसे इसमें ये बना हुआ है, ठीक है, इसमें ये बना हुआ है OH, एंड यहाँ पे आपका है COOH। अब इसको क्या कर रहा है, NaOH के प्रेजेंस में, ठीक है, पास कराएंगे तो ये ऐसे अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा COH, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, वही अन्य, इसको हम प्लस, इसको माइनस कर सकते हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ से अगर आप इसको देखें तो ये क्या होगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसका मतलब इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पे OH, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, CO2 निकाल देगा। तो आगे के केस में अगर आप देखेंगे तो जो ये बनेगा, एक यहाँ पे रेडिकल फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे OH, और यहाँ पे डॉट, एक रेडिकल फॉर्म होगा, ठीक है। अब यहाँ से इसी का रिएक्शन अगर हम H2O के प्रेजेंस में करा दें, तो इस पे 2 है, तो इसका मतलब एक यहाँ, इसका यहाँ करके निकाल देगा। मतलब जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे H जुड़ जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन OH, और यहाँ पे H। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो इस तरीके से, इसका मतलब ऑप्शन B इस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है इसका, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे आपका ये है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो इसमें देखते हैं कैसे क्या बन रहा है, ठीक है। A वाला पूछा है, मतलब यहाँ पे ये ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट बना दिया है। तो चलिए देखते हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब ये है, ठीक है, यहाँ पे CH3 है, एंड यहाँ पे क्या है, CH3,
ये लगा हुआ है। अब इसका क्या करिए, ऑक्सीडेशन कराते हैं। जब इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे CH3 आप ऑलरेडी लगा है, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं CH, यहाँ पे OH, ठीक है। अब क्या होगा, अगर आप देखेंगे तो ये जो है आपका, ये यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ आएगा। तो अगर आप वापस से केस में देखेंगे तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आपका CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH। इसका मतलब जो A है वो ये आएगा, ठीक है। अब B का ऑलरेडी आपका बना हुआ है। तो ये क्या है, हम इस तरीके से क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये था प्रिपरेशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन। अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन क्या है, ओके।